क्या आप जानते हैं कि हर 10 मिनट में बिटकॉइन का एक नया टुकड़ा बनता है और यह टुकड़ा सिर्फ एक डिजिटल नंबर नहीं बल्कि नए ज़माने का डिजिटल सोना है। जी हाँ, जिसे हम बिटकॉइन कहते हैं वह हर 10 मिनट में एक नए ब्लॉक के साथ बन रहा होता है। यानी कि एक नए बिटकॉइन माइनिंग के जरिए दुनिया में आ रहे हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सभी 21 मिलियन बिटकॉइन माइन नहीं हो जाते। तो चलिए इसे समझते हैं और यह बिटकॉइन का माइनिंग सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों इसे नए दौर का सोना कहा जाता है। बिटकॉइन माइनिंग एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें पावरफुल कंप्यूटर्स और जटिल गणितीय पंजल को हल करते हैं। जैसे ही कोई कंप्यूटर यह पंजल हल कर लेता है, एक नया ब्लॉक बन जाता है जिसमें नए बिटकॉइन शामिल होते हैं। हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक जनरेट होता है और इसके साथ ही बिटकॉइन भी बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिटकॉइन को डिजिटल सोना क्यों कहा जाता है। इसका जवाब छुपा है इसकी सीमित सप्लाई और दुर्लभता में। जैसे पृथ्वी पर सोना सीमित मात्रा में उपलब्ध है, वैसे ही बिटकॉइन सीमित मात्रा में मौजूद है। केवल 21 मिलियन बिटकॉइन कभी भी बनाए जा सकते हैं और नए बिटकॉइन बनाना एक धीमी और कठिन प्रक्रिया है। सोना निकालना मुश्किल है और बिटकॉइन माइन करना भी। इसमें भी समय, ऊर्जा और संसाधन लगते हैं। जिससे सोने की कीमत समय के साथ बढ़ती है, वैसे ही बिटकॉइन की भी। बिटकॉइन का माइनिंग सिस्टम और कमाल की चीज़ करता है। हर 4 साल में नए बनने वाले बिटकॉइन की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रक्रिया को बिटकॉइन हाउलिंग कहा जाता है। अगर पहले माइनर्स एक ब्लॉक माइन करके 6.25 बिटकॉइन कमा रहे थे, तो अब हाउलिंग के बाद यह 3.125 बिटकॉइन हो जाता है। इसका मतलब बिटकॉइन की सप्लाई और भी कम हो जाती है, जिससे इसकी दुर्लभता बढ़ती है और इसकी कीमत ऊपर जाने लगती है। पुराने समय में लोग सोना स्टोर करते थे और आज की नई पीढ़ी बिटकॉइन होल्ड कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला, माइक्रोस्ट्रेटजी और पेपल भी इसमें निवेश कर रही है। बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं बल्कि एक ऐसी संपत्ति है जो समय के साथ और मूल्यवान हो रही है। क्या यह भविष्य का सोना है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, बिटकॉइन हर 10 मिनट में एक नए डिजिटल सोने का टुकड़ा बना रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई बिटकॉइन नया नहीं बनेगा, तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, बिटकॉइन की अंतिम सीमा 21 मिलियन है और जब यह पूरी तरह माइन हो जाएगा तब क्या होगा? क्या बिटकॉइन का नेटवर्क बंद हो जाएगा? क्या माइनर्स काम करना बंद कर देंगे? 21 मिलियन बिटकॉइन माइन होने के बाद भी यह नेटवर्क कैसे चलेगा? बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसकी अधिकतम सप्लाई 21 मिलियन तक सीमित रहे। यह एक डिजिटल गोल्ड की तरह है जिसकी संख्या पहले से तय है। हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक माइन होता है और उसमें बिटकॉइन का इनाम ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन हर 4 साल में यह इनाम आधा हो जाता है, जिसे बिटकॉइन हाउलिंग कहा जाता है। शुरुआत में माइनर्स को 50 बिटकॉइन प्रति ब्लॉक में मिलते थे, फिर यह 25, 12.5, 6.25 और धीरे धीरे 0 तक पहुंच जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जब नया बिटकॉइन नहीं बनेगा तो माइनर्स को पैसा कौन देगा? इसका जवाब है ट्रांजैक्शन फीस। हर बार जब कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करता है तो वह नेटवर्क को एक छोटी सी फीस देता है। यही फीस माइनर्स की कमाई बनेगी। जैसे जैसे बिटकॉइन की मांग बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन फीस बढ़ सकती है। इसका मतलब यह है कि माइनर्स की कमाई ब्लॉक रिवॉर्ड की बजाय पूरी तरह फीस पर निर्भर हो जाएगी। अब एक और बड़ा सवाल, जब माइनर्स को सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी तब क्या वे नेटवर्क को सिक्योर रखेंगे? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत ज्यादा होगी तो फीस भी ज्यादा होगी। इसका मतलब माइनर्स को अच्छा मुनाफा मिलेगा और वे काम करते रहेंगे। इतना ही नहीं, नए सिस्टम ट्रांजैक्शन को तेज और सस्ता बना देंगे, जिससे नेटवर्क और भी ज्यादा मजबूत होगा। जब कोई नया बिटकॉइन नहीं बनेगा तो उसकी दुर्लभता और बढ़ जाएगी और जब कुछ चीजें दुर्लभ होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 21 मिलियन के बाद बिटकॉइन की कीमत ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब आप जान गए कि 21 मिलियन बिटकॉइन के बाद भी नेटवर्क चलेगा और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन की कीमत 21 मिलियन के बाद आसमान छू लेगी या फिर ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा होने से लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन खरीदना सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास लाखों रुपये नहीं है तो आप बिटकॉइन नहीं खरीद सकते? अगर हाँ, तो आज आपकी सोच बदलने वाला हूँ, क्योंकि बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी है और इसे आप सिर्फ 1 रुपये में खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिटकॉइन को पूरा खरीदना जरूरी नहीं है। आप छोटे छोटे हिस्सों में भी इसे खरीद सकते हैं।
तो चलिए समझते हैं कि सतोशी क्या है, यह कैसे काम करता है और आप इसे कम से कम पैसे में कैसे खरीद सकते हैं। बिटकॉइन को समझने के लिए सबसे पहले इसकी छोटी यूनिट सतोशी को समझना जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रुपयों को पैसों में बांटा जाता है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। मतलब अगर बिटकॉइन की कीमत 50 लाख है तो एक सतोशी की कीमत सिर्फ 0.005 यानी आधा पैसा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप 1 रुपये में हजारों सतोशी खरीद सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि सतोशी खरीदने के क्या फायदे हैं। बिटकॉइन महंगा नहीं है, सबके लिए है। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन खरीदने के लिए लाखों रुपये चाहिए तो अब आप सिर्फ 1 रुपये में इसमें निवेश कर सकते हैं। भविष्य में सतोशी की कीमत बढ़ सकती है। अगर बिटकॉइन की कीमत 50 लाख से बढ़कर 5 करोड़ हो जाती है तो आज 1 रुपये में खरीदे गए सतोशी की कीमत लगभग 10 गुना बढ़ जाएगी। छोटी छोटी बचत से बड़ा निवेश बन सकता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 रुपये के सतोशी खरीदते हैं तो धीरे धीरे आपके पास एक अच्छा बिटकॉइन स्टॉक बन सकता है। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में सतोशी कैसे खरीदें। इसके लिए आप क्रिप्टो एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस KYC पूरी करें, रुपये डालें और 1 रुपये में जितने सतोशी मिलते हैं खरीद लें। आप चाहे तो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने थोड़े थोड़े सतोशी खरीद सकते हैं ताकि जब बिटकॉइन की कीमत बढ़े तो आपके छोटे निवेश भी बड़े बन जाएं। क्या आपने सोचा था कि जब बिटकॉइन 100 रुपये में मिलता था तब अगर किसी ने सिर्फ एक भी खरीदे होते तो आज उसके पास लाखों रुपये होते हैं। अगर बिटकॉइन की कीमत 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाती है तो हो सकता है कि भविष्य में लोग एक बिटकॉइन नहीं बल्कि सिर्फ एक सतोशी खरीदने की सोचें। तो अब आप समझ गए कि बिटकॉइन सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि बिटकॉइन बहुत महंगा है क्योंकि 1 रुपये में भी आप सतोशी खरीद सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप छोटे छोटे सतोशी खरीदकर अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि लाखों बिटकॉइन हमेशा के लिए खो चुके हैं? आपको पता है कि बिटकॉइन की कुल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है, लेकिन उसमें भी कई बिटकॉइन खो चुके हैं जो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। क्या यह खोए हुए बिटकॉइन मार्केट को और महंगा बना सकते हैं? बिटकॉइन को खोने का मतलब यह नहीं है कि वह गायब हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि उसका एक्सेस अब किसी के पास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपना प्राइवेट की भूल जाए या उसकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाए तो वह बिटकॉइन हमेशा के लिए खो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। जैसे एक शख्स ने 2013 में अपने 7500 बिटकॉइन से भरी हार्ड ड्राइव फेंक दी थी जिसकी कीमत आज हजारों करोड़ों की हो सकती थी। ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार माना जाता है कि 30 से 40 लाख बिटकॉइन हमेशा के लिए खो चुके हैं। इसका मतलब कि 21 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई और भी कम हो गई है। हो सकता है कि असली में सिर्फ 17 मिलियन या उससे भी कम बिटकॉइन उपलब्ध हो। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या खोए हुए बिटकॉइन की वजह से मार्केट और महंगा होगा? जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है और उसकी मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर 21 मिलियन बिटकॉइन में से 4 मिलियन बिटकॉइन पहले से खो चुके हैं तो बचे हुए बिटकॉइन और भी ज्यादा कीमती बन सकते हैं। अगर आप भी बिटकॉइन रखते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि बिटकॉइन कभी ना खोएं। इसके लिए 3 बातें याद रखें। प्राइवेट की को सुरक्षित रखें, अगर आपने इसे खो दिया तो बिटकॉइन भी खो जाएंगे। वॉलेट बैकअप बनाएं, हार्ड ड्राइव फेल होने से पहले अपने वॉलेट का बैकअप जरूर रखें। सुरक्षित जगह पर स्टोर करें, लेजर ट्रेजर जैसे हार्ड ड्राइव वॉलेट का इस्तेमाल करें। तो आप समझ गए कि लॉस्ट बिटकॉइन मार्केट को और महंगा बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन की असली वैल्यू इसकी लिमिटेड सप्लाई की वजह से ही बढ़ेगी? आप भी भविष्य में बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ तक जाते देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।